रावण महेशमती के राजा सहस्त्रबाहु से भी हारे थे। जब रावण लंका पर राज्य कर रहा था तब समुद्र के उस पार महेशमती नदी के किनारे राजा सहस्त्रबाहु का राज्य था। सहस्त्रबाहु बहुत शक्तिशाली था, जिसकी 1000 विशाल भुजाएं थी। इसी कारण उसे सहस्त्रबाहु के नाम से जाना जाता था, अर्थात 1000 भुजाओं वाला। वास्तव में उसका नाम सहस्त्र अर्जुन था। वर्तमान में उसका राज्य मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी के किनारे माना जाता है। रावण के अंदर पृथ्वी के साथ साथ तीनों लोकों पर अपना अधिकार करने की लालसा थी। इसी के लिए वह समय समय पर विभिन्न राज्यों पर आक्रमण करके उन्हें अपने अधिकार क्षेत्र में ले लिया करता था। रावण के इसी विश्व विजयी अभियान के कारण सब जगह भय व्याप्त था। एक बार रावण अपने विश्व विजय अभियान के लिए महेशमती नगरी पर आक्रमण करने आया था। युद्ध से पहले वह नर्मदा नदी के किनारे भगवान शिव की आराधना कर रहा था। उसके लिए उसने नर्मदा के तट पर शिवलिंग की स्थापना की तथा विधिवत रूप से पूजा अर्चना करने लगा। उसी समय नर्मदा नदी के उस ओर राजा सहस्त्रबाहु अपनी पत्नियों के संग स्नान करने आए हुए थे। वे उन सभी के साथ जल क्रीड़ा कर रहे थे। उन्होंने अपना पराक्रम दिखाने के लिए अपने 1000 हाथों का प्रयोग करते हुए नर्मदा नदी का बहाव दोनों ओर से रोक दिया। नर्मदा नदी का बहाव रुक जाने से रावण की पूजा का सारा सामान भी नदी में बह गया तथा उसका ध्यान भंग हो गया। यह देखकर वह अत्यधिक क्रोधित हो गया और इसी अहंकार में उसने राजा सहस्त्रबाहु को युद्ध की चुनौती दी। राजा सहस्त्रबाहु ने भी रावण की चुनौती स्वीकार कर ली तथा दोनों के बीच भीषण युद्ध शुरू हो गया। कई देर तक यह युद्ध चलता रहा, लेकिन अंत में राजा सहस्त्रबाहु ने अपने 1000 हाथों के बल का प्रयोग करते हुए रावण को उसमें जकड़ लिया। रावण ने उसके हाथों से निकलने का बहुत प्रयास किया, लेकिन असफल रहा। इस प्रकार राजा सहस्त्रबाहु ने रावण को पराजित कर दिया तथा उसे अपने कारावास में बंदी बना लिया। जब कई दिनों तक रावण सहस्त्रबाहु के कारावास में रहा था तो लंका राज्य में चिंता होने लगी। सभी अपने राजा रावण को न पाकर चिंतित थे और वहां की सेना नेतृत्व विहीन हो चुकी थी। तब महर्षि पुलस्त्य, जो रावण के दादा भी थे, वे महेशमती नगरी आए और सहस्त्रबाहु से मिले। उन्होंने सहस्त्रबाहु को रावण को छोड़ देने का आग्रह किया ताकि लंका का संचालन सुचारू रूप से हो सके। ऋषि पुलस्त्य के कहने के पश्चात सहस्त्रबाहु ने रावण को कारावास से मुक्त कर दिया। इसके बाद रावण चुपचाप अपनी नगरी लंका आ गए। अगर आपको यह कथा अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।